अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। अगर आप क्लास 10th केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं तो मैं आज आपको चैप्टर 9 से चैप्टर 12 तक जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा और इनमें वो क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो मेरी इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देखिएगा। चलें देखते हैं चैप्टर 9 को। सबसे पहले तो चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पूछा गया और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है, और सेकंड क्वेश्चन में बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के बारे में पूछ लिया गया है। तो ये सेपरेट भी हो सकते हैं और एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसके साथ आपने एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की, और ये बेटा आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वहां से आपने इसके दो पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स लाजमी कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, गिव एग्जांपल। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। 7, state law of mass action. Question number 8, define equilibrium constant. Question number 9, which reaction has Kc no unit and which reaction has units. मीन इसमें आपने बताना है कि कौन सी रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट होता है और कौन सी रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। Question number 11, why direction mixture does not have 50% reactant and 50% product at equilibrium position। इसमें आपने बताना है कि equilibrium position पर reaction mixture जो है 50% reactant और 50% product क्यों नहीं होता। Next question, define chemical equilibrium state. How is dynamic equilibrium established? Question number 14 बेटा, why at equilibrium state reaction does not stop? Question number 15, why is equilibrium state attainable from either way? Next question, what is the relationship between active mass and rate of reaction? Question number 17 है बेटा, इसमें आपने कैसी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है अमोनिया की सिंथेसिस की, जो कि बनाई जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक गैसेस के यूजेस बतानी है। बेटा ये जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक गैसेस के यूजेस का, ये आपकी चैप्टर 1 की लास्ट में स्किल वाले टॉपिक में से है। नेक्स्ट जो है बेटा, इसमें आपने इनकी केसी की इक्वेशन ड्राइव करनी है इन इक्वेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू नो दैट आर रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। और सबसे बेटा लास्ट जो क्वेश्चन है, एन इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इनमें बेटा जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बताने लगा हूं, उनको गौर से सुनिएगा। जैसा कि क्वेश्चन बेटा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। इसी तरह से हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, और ये 81 एक्सप्रेशन को ड्राइव करने वाला। तो ये जो क्वेश्चंस मैं बताए हैं अभी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 9 के। चलिए बेटा आप चलते हैं चैप्टर 10 की जानिब। तो चैप्टर 10 में सबसे पहले डिफाइन अ बेस, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। डेफिनेशन बतानी और बताना है ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है एसिड्स और बेसिस की। बेटा आपका चैप्टर 2 के स्टार्ट में टेबल बना हुआ है, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। बेटा ये वीडियो मेरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपके पास चैप्टर 12 तक कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं चैप्टर 10 का, डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। 6, prove that water is amphoteric species. 7, why BF3 behave as Lewis acid. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉल्ट। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए चैप्टर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस SO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 9, गिव यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फार्मूलाज बताने। बेटा इसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपने फार्मूला लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाइपर एसिडिटी, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, हम इससे बच कैसे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट यूजेस ऑफ पीएच, पीएच के यूजेस बताने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 15, प्योर वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, वाई आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी टेस्ट योर सेल्फ में से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज कम्प्लेक्स सॉल्ट, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, ब्रोंस्टेड-लोरी बेस बताना है, और बताना है वाटर किस तरह से ब्रोंस्टेड-लोरी बेस होता है। Question number 19, how can you justify that Bronsted-Lowry concept of acid and base is applicable to non-aqueous solution? Question number 20, which kind of bond is formed between Lewis acid and base? Question number 21, most important question, why H positive ion act as Lewis acid? 22, very important question, name 2 acids used in manufacturing of fertilizer. Next question, define pH, what is the pH of pure water, important question. 21, 22, 23 most important question है, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। 24, डिफाइन नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट, इनके साथ आपने इक्वेशंस भी लिखनी है बेटा डेफिनेशन के साथ। 25, important question, N2SO4 is neutral salt while NaHSO4 is an acidic salt, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, मतलब आपने इसमें प्रॉपर्टीज बतानी है सॉल्ट की। 27, हाउ सॉल्युबल सॉल्ट रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। 28, हाउ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 28 इंपॉर्टेंट है। 29, व्हाई सॉल्ट इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 30, नेम इन एसिड यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए कौन से एसिड यूज हो सकते हैं। 31 बेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो 31 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आ चुका है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। इसमें आपने बताना है इनमें कौन सी एसिड्स मौजूद होते हैं, विनीगर, आर्स्टिंग, सिट्रस फ्रूट और सॉल्वेंट के अंदर कौन सी एसिड मौजूद होते हैं, ये आपने बताना है। 33, अगर आपको एसिडिक साल्ट की जरूरत है आप किस तरह से बना सकते हैं, मीन उसने वही पूछा है। Which salt is used to prepare plaster of Paris? तो बेटा ये क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 10 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34। इन 34 में से जो मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो ऑलमोस्ट आपके 10 to 12 क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 11 की जानिब। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, What is mean by the term catenation? कैटिनेशन की डेफिनेशन बतानी है और एग्जाम्पल आपने बतानी है। अब एग्जाम्पल बच्चे कहते हैं कि हमारी बुक में नहीं है, बेटा कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दो, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दो, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दो, ये सारी कैटिनेशन की ही एग्जाम्पल्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हु प्रपोज्ड इट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको आपने अच्छे से लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से उठाया गया है और ये लास्ट टाइम पेपर में आया है कि व्हाई नेफ्थलीन इज यूज्ड इन माउथ बॉल, हम नेफ्थलीन को क्यों यूज करते हैं। इसके बेटा 2 रीजन आपकी बुक में मेंशन होंगे। जो आपका टॉपिक है
मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, उसके साइड पर आपके इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बनी हुई है, वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जांपल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का डिफरेंस बताना है। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन है ना होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको आपने लॉन्ग के हवाले से भी माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 फार्मूला ऑफ थायोफीन एंड पेरिडीन। बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो एग्जांपल्स हैं ना, उनकी जो नाम हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, वो भी आपके पेपर में आ सकते हैं। कंडीशन ऑफ कैटिनेशन बतानी है, कौन सी कंडीशन होगी तो कैटिनेशन शो होगा, आइसोमरिज्म एग्जांपल बतानी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। 12 कोल की टाइप्स बतानी है। 13 कोल गैस और कोल टार बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पिच क्या होती है और इसका यूज बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपने टेस्ट्स बताने हैं अनसैचुरेशन कंपाउंड्स के। तो बेटा ये दो टेस्ट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जो टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं उस टॉपिक में जो सबसे पहला जो टेस्ट है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, उसमें ये आपको मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इसमें आपने बताना है अल्डिहाइड और कीटोन को आपस में किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में आपने इनके फंक्शनल ग्रुप बताने हैं, उसके बाद दोनों का एक एक टेस्ट भी लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हाउ अल्कोहल टेस्टेड, हम अल्कोहल को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 जस्टिफाइड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज फूड, इसमें बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से फूड के अंदर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ अल्काइल रेडिकल फॉर्म्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 21 most important question difference between n propyl isopropyl radical explain with structure। 22 explain different radicals of butane। बता इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ ब्यूटेन के रेडिकल्स लिखाते हैं, तो इसमें कोशिश करना है कि आपने ब्यूटेन के रेडिकल्स भी लिखने हैं और आइसोब्यूटेन की जो रेडिकल्स बने हुए हैं, मीन टोटल 4 स्ट्रक्चर्स आपने बनाने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 23 मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। 24 most important what is an ester group, write down the formula of ethyl acetate। ethyl acetate का फार्मूला बताना है और एस्टर ग्रुप को आपने डिफाइन करना है। 25 इसमें आपने बेटा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बताना है प्रोपीन और एन ब्यूटेन का। 26 डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। 26 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला की डेफिनेशन और आपने इनका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है किसका, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का। 27 क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, ठीक है, इसमें आपने कोल को किस तरह से क्लासिफाई, मीन टाइप्स ऑफ कोल ही पूछा गया है, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन ऊपर भी मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 27 सेम है इनका आंसर। 28 व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड गिव टू एग्जांपल, ये ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं डिफरेंस में, तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। तो ये बेटा थे क्वेश्चन नंबर 28, ये चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 जो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, उसमें बेटा आपने इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर रखने हैं वो ये करने हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको प्रिपेयर करना है। सेकंड क्वेश्चन ये आपकी टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन है, व्हाई हाइड्रोकार्बन कंसीडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड सोर्सेज ऑफ अल्केन आपने 2 बताने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली अगर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल जो पेपर हैं वो आपके एसएलओ बेस्ड आएगा ज्यादातर, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम 2025 के पेपर में भी आ चुका है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन का इंक्रीज क्यों होता है उनके मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने से। क्वेश्चन नंबर 5 राइट यूजेस ऑफ इथाइलिन जिसका दूसरा नाम इथीन। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना 5 वाला, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता भी है इस चैप्टर में से। यूजेस ऑफ इथाइलिन लिख देता है तो बच्चे समझते हैं इथाइलिन हमारा नहीं है, बच्चे इथाइलिन की जगह इथाइन लिखाते हैं, तो इथीन इथाइलिन एक ही बात है, C2H4 इसका फार्मूला होता है, वो लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं अल्केन से। क्वेश्चन नंबर 7 एसिटाइलिन को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं टेट्राक्लोरोइथेन से। बेटा ये प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन में से है। 8 मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन व्हाई आर अल्केन कॉल्ड पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन,
क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन। बेटा ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 लाजमी इसको देखना है आपने, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाउ आर अल्काइल हैलाइड रेड्यूस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, इथीन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल और इथाइल ब्रोमाइड से। 13, प्रोपेन को प्रोपीन से किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका आंसर आपका चैप्टर नंबर 11 में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो वो उससे रेलिवेंट इसका आंसर बनता है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई आर अल्कीन्स कॉल्ड ऑयल फिन्स। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन को। व्हाई अल्केन कैन नॉट ऑक्सीडाइज विद KMnO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, एडिशन रिएक्शन क्या होता है उसकी एग्जांपल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17, जस्टिफाई दैट अल्केन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन को भी आपने लाजमी देखना है, इसको भी लाजमी प्रिपेयर करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इथेन को इथीन से किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन इसमें भी आपको टेस्ट ही पूछा गया है, आपने इसमें टेस्ट बताकर बताना है कि इथेन और इथीन में किस तरह से डिफरेंशिएट होता है। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट है 20, व्हाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्ज ऑन एडिशन ऑफ इथीन इन इट। बेटा इसमें कहता है कि जब ब्रोमीन को जब इथीन में डालते हैं तो उसका कलर क्यों खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 20 और 19 दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसको आपने लाजमी देखना है। और बेटा जो क्वेश्चन नंबर 21 है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, यूजेस बताने हैं आपने सारों के, इथीन के, एसिटाइलिन के, क्लोरोफॉर्म के, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो बेटा ये थे पहले 4 चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री के, चैप्टर 9, 10, 11, 12, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटिंग क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इनको बेटा आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नहीं की तो इनको लाजमी प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे। अल्लाह हाफिज।